नमस्कार साथियों, स्वतंत्र खबर में आपका स्वागत है और मैं जितेंद्र मोंगा एक बड़ी और अहम खबर के साथ आपके साथ जुड़ा हूं। अच्छी खबर है, पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई खबर है। फतेहाबाद जिला परिषद की चेयरपर्सन सुमन सुभाष खिचड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आज जिला परिषद के पार्षद डीसी के दरबार पहुंच गए। ये 12 पार्षद आज डीसी के दरबार पहुंचे और इन्होंने कहा कि चेयरपर्सन काम नहीं कर रही है, जनता को जवाब देना पड़ता है, इसलिए इन्हें पद से हटा दिया जाए। 12 पार्षद पहुंचे हैं। डीसी महोदय हालांकि काफ़ी बिजी थी क्योंकि सीटेट का पेपर चल रहा है, लेकिन डीसी महोदय ने तुरंत इन पार्षदों को अंदर बुला लिया। हालांकि आमतौर पर देखने में आता है कि जब डीसी महोदया व्यस्त होती हैं तो घंटा घंटा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन डीसी महोदय ने तुरंत इन पार्षदों को अंदर बुलाया और इनकी व्यथा को सुना। इन्होंने मांग पत्र भी दिया है कि तारीख निर्धारित की जाए। सुमन सुभाष खिचड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। हमने बातचीत भी की है, वो भी मैं आपको सुनाता हूं। तो ये देखिए आप जरा, यह अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है सुमन खिचड़ के खिलाफ। कहां से ये शुरू हुई, कहां पे ये खत्म हो रहा है, ये भी देखने वाली बात है। क्या इसमें राजनीति हो रही है? क्या नेताजी राजनीति कर रहे हैं? और वो कौन से नेताजी हैं जिन्हें सुमन खिचड़ नहीं भा रही? या पार्षदों की नाराजगी ही इतनी है कि वो सुमन खिचड़ के खिलाफ झंडा उठा लिए हैं? तो सबसे पहले हम आपको वो मांग पत्र दिखाते हैं, ध्यान से देखिए उस मांग पत्र को, क्योंकि फतेहाबाद की राजनीति के लिए खबर काफी अहम है। ये देखिए, कैमरे को घुमाऊंगा अब मैं, और ये देखिए जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम ये लिखा गया है। जिला परिषद की तत्काल विशेष बैठक बुलाने बारे। बीच में नोटिफिकेशन आ रहे थे। निवेदन यह है कि इस जिला परिषद के सदस्य जिला परिषद की बैठक आवश्यक कार्यवाही हेतु तत्काल बुलाना चाहते हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि जिला परिषद की बैठक बुलाई जाए, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। इसमें नंबर 1 पे नाम है राकेश कुमार पुत्र राजवीर, वार्ड नंबर 1, जो मुखर हुए हैं सुमन खिचड़ के खिलाफ। वार्ड नंबर 3 गौरव शर्मा, वार्ड नंबर 5 बिंदरपाल, वार्ड नंबर 8 प्रवीण कुमार, वार्ड नंबर 13 सीमा, वार्ड नंबर 17 अनूप कुमार, वार्ड नंबर 2 पूजा रानी, वार्ड नंबर 4 सीमा रानी, सीमा पत्नी कमलदीन, वार्ड नंबर 7 रमेश कुमार, वार्ड नंबर 9 बेअंती रानी पत्नी राजेंद्र कुमार, वार्ड नंबर 15 मंजू पत्नी वीरेंद्र और वार्ड नंबर 18 परमजीत कौर। ये लोग जो हैं सुमन सुभाष खिचड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मुखर हो गए हैं। अब मैं आपको सुनाता हूं कि इन पार्षदों ने क्या कहा, क्या कहना था इनका जब ये डीसी के दरबार पहुंचे। हालांकि इस वीडियो को भी हम बहुत जल्द अपने पेज पे डालेंगे, उसे इत्मीनान से सुन सकते हैं आप। तो पहले सुनिए बंटी महाराज, बंटी गढ़वाल को सुनते हैं पहले। साल है जी, कितने पासपोर्ट बंटी जी आटा मिलने पहुंचे हैं, क्या मामला है जी? कितने पासपोर्ट? 12 मिलने पहुंचे हैं, क्या मामला है जी? कितने पासपोर्ट? 12 पार्षद है। क्या मामला है जी? मामला जी 2 साल 8 महीने करीब चुनाव हुए न होगी जी। ट्रम आधे से ज्यादा बीत गया जी। हमारा प्लान कोई भी काम नहीं हुए जी। सारे जिला परिषद चेयरमैन से बिल्कुल असंतुष्ट है जी। तो क्या मांगे जी आपने?
मांगी है, चेयरमैन नया बनाएंगे, विश्वास प्रस्ताव दिया आज हमने। कितने पार्षद चाहिए होते हैं वैसे बहुमत के हिसाब से? दो चाहिए जी। दो के चाहिए। कितनी संख्या जी? 18 है जी। टोटल 18 है, 12 आपके साथ है। 12 साथ है। तो कारण से क्या रहेगी? चेयरमैन काम नहीं कर पा रही, क्या कर रहा है? बिल्कुल भी कोई काम नहीं करे जी। ठीक है। ना अधिकारी लॉबी इनसे संतुष्ट है, ना पार्षद संतुष्ट है, कोई भी लॉबी इनसे संतुष्ट नहीं है। काम करने का कोई तरीका ही नहीं है। डीसी फतेमा से मिले, क्या आश्वासन दिया, क्या बात? उन्होंने कहा अगर एग्जाम है आपका, वो हमारे प्रस्ताव ले लिया। प्रस्ताव ले लिया, दिन निर्धारित किया जाए, दिन आ जाए। एकजुटता है। बंटी जी आज आप दिल्ली पहुंचे हैं, क्या मामला? एकजुटता है, बंटी जी कह रहे हैं कि एकजुटता है। अब हम सुनते हैं गौरव शर्मा। चाहेंगे आप, क्या नाम है जी, कौन सा वार्ड है आपका? गौरव शर्मा, गाँव बड़गांव में मेरा वार्ड नंबर 20। हम 2-2.5 साल से बड़े परेशान हो रहे हैं सर। हमारे छोटे मोटे काम भी नहीं हो रहे। गाँव में खाल की समस्या है, और तो और मोगे जो पानी के लिए खेड़ों खाड़ों के अंदर डलते हैं, 1-2 मोगे चाहिए किसानों के लिए। और मैंने हर मीटिंग के अंदर मांग किया, ये आप पीछे रिकॉर्ड उठा लो, हमें 10 मोगे भी नहीं मिल रही। तो लोगों की बड़ी उम्मीद है हमारे से, तो क्या करें, लोगों के बीच जान नहीं पा रहे। और लोगों को रोज कहते हैं 10 दिन को, 15 दिन को, 20 दिन को, तो कोई न तो तिथि निर्धारित है कब तक काम हो जाएंगे। और एक प्रयास है हमारा, उनको चेंज करके कोशिश जरूर करेंगे, ताकि लोगों को कम से कम ये कहने लायक बने हम कि हमने आपने जो हमें वोट जो ताकत दी थी, उसका हमने प्रयोग करके चेयरमैन हमने चेंज किया। चेयरपर्सन से बातचीत हुई आपकी? नहीं, समझ में अभी नहीं हुई, लेकिन हमारी कुछ दिन से उनसे थोड़ा मनमुटाव से चल रहा है, तो उनको थोड़ी मुझे लग रहा है कि आभास हो चुका होगा। तो बहुमत पूरा है जी? हाँ, 12 लोग हम साथ, और विश्वास प्रस्ताव तक पूरा ही रहेगा? हाँ, पूरा रहेगा। बस मैडम की डेट का वेट करेंगे हम। मैडम ने कहा है कि 2 दिन सीटी का पेपर है, उसके बाद में जल्दी हम आपको डेट दे देंगे। उस दिन वोटिंग होगी, 12 लोग साथ रहेंगे, तो चेयरमैन चेंज करेंगे। क्या बढ़ेगी? ठीक, धन्यवाद। तो आप ये गौरव शर्मा जी को सुन रहे थे, और भी सुनाते हैं आपको। हाँ जी, क्या मामला है जी, आप पहुंचे हैं, आप क्या नाराजगी है जी चेयरमैन? वो ना काम नहीं कर रहे, कुछ भी 2.5-3 साल होने को आए हैं, और ना तो उन्होंने किसी भी गांव में वाटर कूलर वगैरह को आया है, और लोगों के घरों में पीने का पानी नहीं है, उसकी भी कोई सुविधा नहीं है। हाँ जी। और अभी तक ग्रांट भी कोई नहीं है। क्या नाम है जी आपका? सीमा है। तो आपने सीमा रानी को भी सुना। तो ये पार्षद आज पहुंचे थे डीसी के दरबार में। विजुअल देखिए। बैठ कर लें, यही करेंगे। ये पार्षद पहुंचे थे आज। तो अब देखना होगा कि विश्वास प्रस्ताव पास होता है या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी कई विश्वास प्रस्ताव जाखल का टोहाना का अलग लगाए हैं। कई पास हुए, कई पास नहीं हुए, क्या रहेगा। लेकिन ये अहम खबर है, एक नाश्ते से ये कहानी शुरू हुई थी जहां तक हमें जानकारी है। एक नेताजी को दूसरे नेताजी का नाश्ता नागवार गुजरा, और उसके बाद ये खींचतान शुरू हुई। हालांकि पिछले कई महीनों की ये बात है, और धीरे धीरे करके यह विश्वास प्रस्ताव तक पहुंची है। अब देखना होगा कि इसमें कौन हारता है और कौन जीतता है। क्या अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहती हैं सुमन खिच्चड़, या उनकी कुर्सी जाएगी। हालांकि पार्षदों का यह साफ तौर पर आरोप है कि काम नहीं हो रहे थे, उन्होंने जनता को जवाब देने हैं। टाइम बहुत बीत गया है। जब वो गांव में जाते हैं तो लोग उनसे सवाल करते हैं, और इसी कारण वो अब चेयरपर्सन को बदलना चाहते हैं, और ये दिखाना चाहते हैं लोगों को कि हमने चेयरपर्सन बदल दी है और अब विकास होगा। इस बारे में हम सुमन खिच्चड़ और उनके पति जो सुभाष खिच्चड़ हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि क्या वो अपनी कुर्सी बचा पाएंगे। लेकिन 12 पार्षद बहुमत है इनके पास पूरा, और इन पार्षदों का ये दावा था जब मैंने इनसे सवाल पूछा कि क्या अविश्वास प्रस्ताव तक आप संख्या को बरकरार रख पाएंगे, क्योंकि आमतौर पर देखने में आता है कि लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर तो पहुंचते हैं, लेकिन जिस दिन वोटिंग होनी होती है उस दिन उनकी गाड़ी के टायर पंचर हो जाते हैं, सड़क खराब होती है तो वो पहुंच नहीं पाते। रतिया का याद होगा आपको मामला। रतिया में भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन पार्षद समय पर नहीं पहुंचे, और जब हमने उनसे पूछा तो कहा कि सड़क खराब है इसलिए पार्षद लेट हो गए हैं। तो आमतौर पर अविश्वास प्रस्ताव के समय सड़कें खराब हो जाती हैं, टायर घूमना बंद कर देते हैं, पंचर हो जाते हैं। क्या इसमें भी अविश्वास प्रस्ताव में टायर पंचर होंगे, या जैसे कि इन पार्षदों का दावा था कि संख्या पार्षदों की बढ़ेगी,
जो खिलाफ पार्षद हैं सुमन खिचड़ के, वो हमारे साथ और आएंगे और हमारा बहुमत और बढ़ेगा। अब तोड़ फोड़ का खेल शुरू होगा या नहीं होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। हार जीत का खेल है ये, क्या कुर्सी बच पाएगी, इस पर लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे। पल पल की जानकारी, सबसे पहले स्वतंत्र खबर ने इस खबर को ब्रेक किया है। हमने पार्षदों की बाइट भी आपको सुनाई है, उनके विजुअल भी दिखाए हैं और जो मांग पत्र उन्होंने दिया है हमने वो भी दिखाया है। तो अब इस खबर पर हम लगातार बारीकी से नजर रखेंगे कि आखिर इस नेताजी ने बिसात बिछाई है या नेताजी नहीं है इसके पीछे। लगातार आप बने रहिएगा स्वतंत्र खबर के साथ। इस खबर पर भी अपडेट पाने के लिए इस वीडियो को मैं भी मेरे पेज पर अपलोड कर रहा हूं। इत्मीनान से इन पार्षदों को सुनिए ये क्या कह रहे हैं और अंदाजा लगाइए कारण क्या है।